नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई पुस्तक पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भिन्नों का प्रकार। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा इसमें से, और हमारा रहेगा दशमलव भिन्न रहेगा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, भिन्नों के प्रकार के सभी टॉपिक के नाम दिए हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इनमें से जो हमारा टॉपिक आज का है वो है दशमलव भिन्न है। तो दशमलव भिन्न के बारे में सीखेंगे, और टॉपिक का वीडियो आप देख सकते हैं 2 वीडियो में। और ये हमारा थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा था, इसलिए हम इसको अलग से आपको दे रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिएगा, दशमलव भिन्न के बारे में आप सीखने जा रहे हैं। तो दशमलव भिन्न के बारे में आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 टॉपिकों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो भिन्न है। क्या है? दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। और दूसरा टॉपिक रहेगा वो है दशमलव भिन्न का मूल कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या है उसके बारे में जानेंगे। तीसरा टॉपिक रहने वाला है दशमलव भिन्न का जोड़ घटाव के बारे में सीखेंगे। इसमें दशमलव का भी जोड़ घटाना सीखेंगे। जो हमारा चौथा टॉपिक है, तो दशमलव भिन्न का हम दशमलव का गुणा भी सीखेंगे, भाग भी सीखेंगे, और दशमलव भिन्न का भी गुणा भाग हम सीखेंगे। लास्ट जो टॉपिक है हमारा दशमलव का प्रकार है। तो दशमलव का जो भी प्रकार है उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, थोड़ी मोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। दशमलव के कितने प्रकार होते हैं और वो प्रकार कैसे होते हैं, उनके क्वेश्चन भी देख लेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दशमलव भिन्न चल रहा है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दशमलव क्या होता है। किसी 2 संख्याओं के बीच में जो बिंदी लगती है, इस बिंदी का जो नाम है हमारा दशमलव। इसी बिंदी को कहीं पे भी एक बिंदी का नाम हमारा क्या होता है? दशमलव कहलाता है। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न उसे कहते हैं जिसका मान p/q के रूप में हो। कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो, जैसे हमारा p/q के रूप में होती है संख्या। q कभी भी 0 नहीं होता है। q बराबर q इक्वल टू नॉट 0 होता है। q कभी भी 0 न हो, इनका नाम होता है भिन्न। भिन्न उसे कहते हैं जो p/q के रूप में ऊपर नीचे हो, मतलब अंश कहलाता है, और नीचे वाला भाग हमारा हर कहलाता है। दशमलव भिन्न उसे कहते हैं ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिसका हर 10 घातांकों के रूप में होता है, उन्हें हम दशमलव भिन्न कहते हैं। ये दशमलव भिन्न हो गया। और दशमलव भिन्न के कुछ एग्जाम्पल, जैसे 1/10 क्या है हमारा? 1/10 जो हमारा जो ऊपर है हमारा अंश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंश। और नीचे हर कहलाएगा। नीचे हर कहलाएगा, ऊपर वाला अंश कहलाएगा। तो नीचे का जो संख्या हो 10 है, जैसे यहाँ पे 1/100 हो गया। क्या हो गया? 1/100 हो गया हमारा। तो हमारा क्या है कि 10 या 100 या 1000 इस तरीके से यदि हो तो हमारा क्या कहलाएगा? वो संख्या दशमलव संख्या। एक जो हमारा है यहाँ पे एक है दशांश। एक हमारा दशांश है, मान आएगा क्या आएगा? 0.1। दशांश का मतलब होता है 10 के बीच की संख्या। क्या होता है? दशांश है। ये कोई संख्या है जो 10 बराबर भागों में बांटा गया है, उसका ये पहला भाग है। यहाँ पे क्या बता रहा है? कोई संख्या है उसके बीच में क्या है? 100 बराबर भाग किए गए हैं, और वो पहले भाग को बता रहा है। क्या बता रहा है? पहले भाग को बता रहा है। यहाँ पे एक जो है क्या बताता है? एक शतांश बताता है। यहाँ पे एक जो है एक शतांश होता है। एक यहाँ पे एक शतांश है, ये हमारा शतांश है। एक शतांश मतलब ये बता रहा है कि एक जो है इसको यदि हम दशमलव लिखें तो ये बताएगा 0.01। 0.01 जो बता रहा है, ये बता रहा है किसी वस्तु का 100 बराबर भाग किए गए थे, उसका ये पहला भाग है। क्या है? उसका ये पहले भाग को बता रहा है। एग्जाम्पल से इसको समझें तो जैसे कि यहाँ पे एक कोई वस्तु है, उसका हम क्या किए थे? 10 बराबर भाग किए थे। यहाँ पे 10 बराबर भाग किए हैं 9। ये हमारा 10 बराबर भाग किए हैं। कोई वस्तु है उसका 10 बराबर भाग किए हैं, उसके ये पहले भाग को बता रहा है। इस भाग एक भाग का इसमें इस भाग का बता रहा है। मतलब ये क्या है? इसका जो भिन्न है 1/10 को बता है। यहाँ पे 1/10 को बता रहा है। यहाँ पे जो है वही वस्तु रहेगा। यहाँ पे जैसे एक वस्तु है, यहाँ पे वही इसके कितने भाग किए हैं? यहाँ पे 10 बराबर भाग किए गए थे, और यहाँ पे क्या है कि 100 बराबर भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे? 100 बराबर भाग बताएगा ये। 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक वस्तु को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ये हमारा क्या है, एक वस्तु, उसके कितने भाग हैं, 100 भाग हैं, और ये कितने भाग को बता रहा है, एक भाग को बता रहा है। क्या है ये हमारा, एक वस्तु का हमने कितने भाग किए थे, 100 भाग किए थे, और उसके पहले भाग को बताता है। क्या बताता है, इसका जो भिन्न है 1/100 है। क्या है, 1/100 है। और इसका जो भिन्न है हमारा 1/10 है। ये किसी वस्तु के 10 भागों में से एक भाग है, और ये किसी वस्तु का क्या है, ये 100 भाग में से एक भाग को बता रहा है। तो इसको दशमलव में लिखेंगे तो हमेशा क्या होगा, हर से अंश में भाग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हर से हमने 100 से 1 में भाग दिया, कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, दशमलव जाएगा, 0 बढ़ेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 10 उतर जाएगा, और फिर 0 बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे 1 बार जाएगा, 100 1 का 100 हो जाएगा। ये हमारा कट जाता है, कट जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे संख्या आया, ये हमारे कौन संख्या आया, यहाँ पे 0.01। इसको पढ़ते कैसे हैं, 0.01 पढ़ते हैं। तो भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न होता क्या है, ये सारी भिन्न होती हैं। इसको यहाँ पे जैसे 10 है, इसको दशांश कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, 10 है तो दशांश कहेंगे। यहाँ पे 100 है, इसको शतांश कहेंगे। यदि 1000 रहेगा हजारांश कहेंगे, 10,000 रहेगा 10 हजारांश कहेंगे। इस तरीके से ये चलता जाता है। तो ये चीजें हो गई। अब आगे हम सीखेंगे इसको दशमलव संख्या को पढ़ते कैसे हैं। जैसे हमारा यहाँ पे जो रहेगा 0. कोई भी संख्या रहेगी कि एक एक संख्या के यहाँ पे अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे यहाँ पे 5 6 है तो 6, और 4 है तो 4। इसको पढ़ेंगे कैसे, 0.564 पढ़ेंगे, न कि इसको 564 पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसको अलग अलग संख्याओं करके पढ़ते हैं। एक एक संख्या को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। दशमलव के बाद हम कैसे पढ़ते हैं, एक एक संख्याओं को पढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब आगे हम इसके आगे सीखेंगे। इसके आगे हम कुछ चीजें लिख के बता रहे हैं, उसको समझिए। लिखा है, प्रत्येक भिन्न जिसका हर 10 हो को दशमलव संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है, तथा इसके विपरीत प्रत्येक दशमलव संख्याओं को भिन्न में लिखा जा सकता है। जैसे हमने यहाँ लिया, यहाँ पे 25 बटे क्या ले लिया, 25 बटे हम 10 ले लिया। ये हमारा एक भिन्नात्मक संख्या है। इसको हम दशमलव में कैसे लिखेंगे, तो इसको दशमलव में लिखने के लिए हमारा ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है। क्या होता है, अंश होता है, और नीचे का हमारा होता है हर। ऊपर का अंश, नीचे का हर होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, हमेशा यदि दशमलव बनाना है तो हमेशा क्या होगा, हर से अंश में भाग होगा। यहाँ पे जैसे हर इसका 10 है तो 10 से भाग हमारा होगा 25 में। किसमें होगा, 10 का भाग 25 में होगा। तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 5, यहाँ पे कट जाएगा, और दशमलव जाएगा, 0 बढ़ेगा, यहाँ पे 5 बार जाएगा, 50 आएगा, एक कट जाएगा। तो ये इसका जो 25 बटे 10 जो हमारा संख्या था, इसका जो मान आया दशमलव में, इसका आया 2.5 आया है। 5 यदि हम भिन्न को हमने किस में बदल दिए, दशमलव बदल दिया, तो ये इसका मान आता है। यदि हम इसी चीज को विपरीत, इसके विपरीत यहाँ पे देखिए, इसके विपरीत दशमलव संख्या को भिन्न में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसके विपरीत क्या है, ये हमारा भिन्न वाली संख्या, भिन्न को हमने किस में बदला, दशमलव में बदला। यहाँ पे हमारी भिन्न की संख्या थी, इसको हमने पहले किस में बदला, दशमलव में बदला। दशमलव में क्या आया हमारा, यहाँ पे 2.5 आया। अब 2.5 को भिन्न में बदलेंगे, इसको हम एक मान के इसमें क्या करते हैं, नीचे ऊपर क्या करते हैं, 10 से गुणा ऊपर। भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से गुणा ऊपर और 10 से गुणा नीचे करेंगे। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी, यहाँ पूरा संख्या वो तो आएगा ही आएगा, 25 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, और ये किसका 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, बटे 10 तो आएगा। अब यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा है, तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे लगा दें, एक अंक पे दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे इसका जो मान आएगा वो हमारा आएगा 25 बटे क्या आएगा, 10 आएगा। तो हमारा एक भिन्नात्मक संख्या आ गया। इसको हम काट भी सकते हैं। जैसे ये दोनों संख्याओं को हम भिन्न, छोटे भिन्न में बना के लिखें, इसको हम काट के छोटा कर बना सकते हैं। तो काटेंगे तो यहाँ पे 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 पच्चे 25 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा
5/2 इसका भिन्न के रूप में आंसर आया। ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे दशमलव को विपरीत है ना, दशमलव से हम किस में बना रहे हैं, यहाँ पे दशमलव संख्या लिए थे, यहाँ पे संख्या क्या लिए थे 2.5 को हमने किस में बदल दिया, 2.5 को हम भिन्न के रूप में बदल दिया। तो इसका जो भिन्न आया वो क्या आया था 25/10 आया था। कितना आया था 25/10 आया था। और इसको छोटा कर दिए, यहाँ पे इसका मान आया 5/2 आया। क्या आया 5/2 इसका मान आ गया। ये हमारा भिन्न के रूप में मान इसका आया है। तो ये चीजें हम इसमें सीख लिए। अब हम अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें चलते हैं। दशमलव भिन्न का मूल अवधारणा के बारे में सीखेंगे। दशमलव वे संख्याएं होती हैं जो दो पूर्ण संख्याओं के बीच आती हैं। तो पहले हम ये देखेंगे जो दशमलव है वो क्या होता क्या है। दशमलव हम किसको कहते हैं, किसी एक बिंदु को, इसी एक बिंदु को हम क्या कहते हैं दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं दशमलव, इसी एक बिंदु को दशमलव कहते हैं। यदि ये किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के बीच आती है उसका नाम हो जाता है दशमलव। हम इस चीज को सीखेंगे कि जो दशमलव है वो किसी दो संख्याओं के बीच में कहाँ पे आती है। अब यहाँ पे दो पूर्णांकों के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत तक चलती हैं। तो 0 से हमारा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या हमारा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी ऐसे ही इनफाइनाइटी तक चलती जाती है। ये हमारी क्या होती है पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं को जिसको नहीं मालूम है, संख्याओं के बारे में जिसको नहीं मालूम है, हमारा जो वीडियो पढ़ा हुआ है संख्याओं के सभी प्रकार का हमारे वीडियो पढ़ चुका है, उसको लिंक में जाके देख सकते हैं। तो ये संख्याओं के बारे में आपको विस्तार से उसमें बताया गया है, तो हम वहां पे समझ जाएंगे। तो पूर्णांक संख्या हमारा किससे कहते हैं, 0 शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। अब क्या रहा है किन्हीं पूर्णांकों के बीच, जैसे हमारा 0 और 1 है, एक पूर्णांक 0 1 हमारा क्या है एक पूर्णांक है, और फिर इसके बाद 2 पूर्णांक है, फिर इसके बाद 3 पूर्णांक है, फिर इसके बाद 4 पूर्णांक है, फिर ऐसे ये चलता जाता है 5 पूर्णांक है। तो ये जो पूर्णांक हैं इनके बीच में जो संख्याएं आएंगी वो कहलाती हैं हमारी दशमलव संख्या। निम्नलिखित संख्याएं होती हैं, इस चीज को पहले समझेंगे। तो यहाँ पे निम्नलिखित संख्याएं कैसे होती हैं, इस चीज को समझने के लिए हम, ये हमारा संख्या रेखा है, ये हमने क्या लिया संख्या रेखा लिया। यहाँ पे संख्या रेखा पे क्या होता है, यहाँ पे 0 शुरू होता है। क्या यहाँ से शुरू होगा, 0 शुरू होगा, 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ऐसे ही यहाँ पे 4 होगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा 5 6 7 8 9 10, ये आगे बढ़ता जाता है। इधर क्या होता है -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ये इस साइड क्या है ये चलता जाता है। संख्या रेखा क्या होता है इस साइड, मतलब ये ऐसे ही इनफाइनाइटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइटी तक जाएगा। तो अब इसके बारे में हम सीखेंगे कि दो पूर्णांकों के बीच क्या होती है निम्नलिखित संख्या होती है। जैसे यहाँ पे 0 और 1 हमारा एक पूर्णांक है, तो इसके बीच क्या होगा 10 बराबर भाग होगा। पहले क्या होगा 10 बराबर भाग में हम इसको बांटते हैं। 0 1 को कितने भाग में बांटेंगे, 10 बराबर भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद ये हमारा क्या होता है 10वां भाग हो जाता है। क्या हो जाता है 10वां भाग। जिस संख्या में हमारा क्या है 1 है, ये हमारा 0 से 1 के बीच क्या है 10 बराबर भाग बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 6 7 8 9, इसको मिला के 10 भाग हमारे हो जाते हैं। तो 10वां भाग हमारा हर एक लाइन का, हर एक यहाँ पे भाग का एक मतलब है। क्या मतलब है, जैसे ये मतलब बता रहा है कि 0.1 को बताएगा। क्या बताएगा 0.1, ये लाइन हमारा बताएगा 0.2, मतलब 0 जो है इसके आगे की यहाँ पे जो संख्याएं इसके बीच में आएंगी वो 0 से बड़ी होंगी और 1 से छोटा होगा। जैसे हमारा 1 और 2 को हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। यहाँ बांट लेते हैं 1 भाग 2 भाग 3 4 5 6 7 8 9, और इसको मिला के ये हमारा 10वां भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस लाइन का मतलब क्या है 1.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला भाग जो हमारा बताएगा 1.1 को बताएगा, दूसरा भाग जो बताएगा 1.2 को बताएगा, तीसरा भाग जो बताएगा 1.3 को बताएगा। ये सब लाइनों का मतलब जो हमारे यहाँ पे 10 भाग हैं सब ये बता रही हैं कि 10 में से पहला भाग, 10 में से पहला भाग। इसको हिंदी के रूप में लिखें 1/10
क्या लिखाएगा 10 लिखाएगा। ये लाइन का मतलब ये बताता है कि जो है 10 में से पहला, मतलब इसको यदि पूर्णांक, यहाँ पे देखो 1.1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये संख्याएं जो इसके बीच में जो संख्याएं हैं 10 बराबर भाग हैं, 1 और 2 के बीच हमने 10 बराबर भाग किया, तो हर एक भाग ये बता रहे हैं कि इसमें क्या है, जो संख्याएं आएंगी वो 1 से बड़ी आएंगी और 2 से छोटी संख्याओं को बताते हैं। दो पूर्णांकों के बीच निम्नलिखित संख्याएं आती हैं, अनगिनत संख्याएं आती हैं, तो इनके बीच अनगिनत जो भी संख्याएं आएंगी वो 1 से बड़ी रहेंगी। जैसे हमारा इसके बीच में आएगा तो 1 से बड़ी संख्या आएगी और 2 से छोटी संख्या आएगी। ऐसे ही यदि इसके बीच लेंगे 2 से बड़ी आएगी और 3 से छोटी संख्या आएगी। इसके बीच में लेंगे 3 से बड़ी आएगी और 4 से छोटी, मतलब छोटी आएगी। इसके बीच में हमारा क्या आएगा, 3 से बड़ी और 4 से छोटी आएंगे। इसके बीच में क्या आएगा, 2 से बड़ी 3 से छोटी आएगी। इस लाइन का मतलब हमको क्या बताता है कि 1 2 3 4 5 6 7 सातवां भाग है, तो 10 में से 7वें भाग को बता रहा है। किसमें से, 10 में से, 10 बराबर भागों में से ये हमारी जो लाइन है 7वां भाग का नंबर है। यहाँ पे क्या है 10 में 7, इसको भिन्न में लिख सकते हैं और दशमलव में इसी को बनाए तो यहाँ पे आएगा 1 दशमलव, क्योंकि एक पूर्णांक संख्या 1 से बड़ी, 1 दशमलव क्या है 7 तो है, तो 7वां भाग को बताएगा यहाँ पे 1.7। ऐसे ही हर एक लाइन का अलग मतलब। अभी इस लाइन का मतलब देख लेते हैं। जैसे इस लाइन पे क्या आएगा, तो इस लाइन का मतलब आएगा कि जैसे यहाँ पे आएगा 10 ना, 10 भाग को बता रहा है। यहाँ पे क्या बताएगा, 10 भाग को बताएगा, एक 10 भाग में बताया तो 10 को बता रहा है। एक पूर्णांक संख्या तो ये है और एक पूर्णांक तो ये है, 1 के बाद 10, तो ये है, इसका मतलब है 10 भाग तो 10 हो जाएगा, तो ये 0 0 कट जाएगा और 1 से कटेगा क्या बताएगा, 1 बताएगा। तो जो है 1 बता रहा है और एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, दो पूर्णांक संख्याओं के 1 और 1 को जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा हमको, 2 पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, तो हमारा यहाँ पे इस संख्या पे क्या आएगा, 10/10 आएगा। तो इसको काटेंगे, एक पूर्णांक संख्या के बराबर आता है, इसलिए हम हमारा एक पूर्णांक संख्या हमारे इस लाइन पे है और एक पूर्णांक संख्या हमारा इस लाइन पे दिया जाएगा, एक पूर्णांक संख्या, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगा, 2 पूर्णांक संख्या। इसीलिए हम यहाँ पे बताएंगे 1 में यदि 1 जोड़ेंगे हमको 2 प्राप्त होगा, फिर 2 में यदि हम 1 और जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, 3 में यदि 1 और जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। 3 में 1 और जोड़ेंगे हमको क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो ये संख्याएं जो पूर्णांक संख्याएं 1 के प्लस में चलती जाती हैं। जैसे यहाँ पे 0 में 1 जोड़े हमने 1 आया, 1 में 1 जोड़िए 2 आया, 2 में 1 जोड़े 3 आया, 3 में 1 जोड़े 4 आया, ऐसे जोड़ते जाएंगे, संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। तो अब ये चीज तो समझ गए। अब हम ये सीखेंगे कि जैसे कि इनके बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। हमने ये बताया 2 पूर्णांकों के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, यहाँ पे 10 संख्या नहीं होती हैं। यहाँ पे एक चीज और सीखना है आपको कि ये जो हमारी संख्या है ये और ये हमारी ये लाइन, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 लाइनों के बीच देख लेते हैं। यहाँ पे इसे बताएंगे 0 1 2, यहाँ पे हमारा नंबर लाइन है। यहाँ पे क्या है, 0 शुरू हुआ, 1 2 3 4 इनफाइनाइट जाएगा, इधर भी जाएगा, -1 -2 -3, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। हम ये सीख रहे हैं 2 पूर्णांकों के बीच निम्नलिखित संख्या होती है। हमने अभी सीखा कि ये क्या था, 10 बराबर भागों में बटा था। कितने बराबर भागों में, 10 बराबर भागों में, 1 भाग 2 भाग 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 10वां भाग हो जाता है। अब ये भी संख्या हमारी क्या है कि 10 बराबर भागों में बटी हुई है, इसको भी 10 बराबर भाग है। यहाँ पे देख लेते हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग 9 भाग, हमारा ये जो होता है 10वां भाग हो जाता है। तो हमारा जो ये लाइन है, इस लाइन का मतलब तो हम समझ जाएंगे कि इस लाइन पे हमारी कौन सी संख्या है। तीसरे लाइन के 1 भाग 2 भाग तीसरा भाग, ये तीसरे भाग को बता रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है, 1.3 को बता रहा है। क्या बता रहा है, 1.3 को बता रहा है। और ये लाइन जो हमारा बताएगा वो किसको बताएगा, ये बताएगा 1.4 को बताएगा, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन 1 भाग 2 भाग तीसरा भाग, ये चौथा भाग है, ये चौथे भाग को बता रहा है। कितने भाग को बता रहा है, चौथे भाग को बता रहा है। तो 1.4 है यहाँ पे। अब यहाँ पे 1.3 1.4 के बीच भी हमारे क्या है, इसके बीच में कितने भाग होंगे, 10 बराबर भाग होंगे। कितने भाग होंगे, 10 बराबर भाग इसके बीच में होंगे। यहाँ पे 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां भाग ये, तो ये 10 बराबर भाग इसके भी हो जाएंगे। इसको यदि हम इन दोनों लाइनों को हम एक यहाँ पे और संख्या रेखा लेंगे, सिर्फ 2 बीच के संख्या को लेंगे। जैसे हमारा ये है नंबर लाइन, यहाँ पे मान लो 1.4 और 1.5 को हम जूम करके देख रहे हैं, जूम कर रहे हैं, यहाँ पे जूम करके बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने जूम किया तो ये लाइन पे हमारा क्या है, 1.4 है और इस लाइन पे हमारा क्या है, 1.5
5 है। और यहाँ पे जो हमारा जाएगा 1.6 जाएगा, इस साइड जो रहेगा 1.3 जाएगा। इस तरीके से संख्या लाइनें चल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में 1.4 और 1.5 के बीच में हमने क्या किया, 10 भाग विभाग किया। इसके बीच में हमने क्या किया, 10 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारा 10वां भाग। ये 10 भाग हमने इसके बीच में किया। अब ये हमारा क्या है, कोई भी भाग, जैसे हमारा ये पहला भाग बताएगा क्या, यहाँ पे 1.4 तो है ही, और इसके आगे ये पहले भाग को बताया 1.4 के आगे एक भाग और है, तो यहाँ पे एक और लग जाएगा। और ये इसका मतलब बताएगा 1.4 तो रहेगा, ये दूसरा भाग है, 1 भाग, 2 भाग, तो यहाँ पे 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही 4, 3 आएगा, इसका मतलब आएगा 1.4 क्या रहेगा, ये किसका भाग है, 1, 2, 3, 4 चौथा भाग है, तो 4 आ जाएगा। 1.4 रहेगा, ये किसके भाग को, 5वां भाग। ऐसे ही है, जैसे हम इस लाइन को देखें, इस लाइन हमारा कौन सा संख्या को बता रहा है, ये लाइन हमारा कौन सी संख्या को बता रहा है, ये लाइन हमारा 1.4 तो रहेगा। हमें ये किसने भाग को बता रहा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे 1.8 और बड़ा लिखें, तो ये बता रहा है 1.48। तो ये हमारा क्या 1.48 बता रहा है। और जो ये लाइन है हमारा, ये किसको बताएगा, ये हमारा बताएगा 1.4 और किसको बताएगा, 4, और ये 9वें लाइन का है, तो 9 बताएगा। क्या बताएगा, 1.49 बताएगा। तो इसके अंदर भी यदि हम क्या कर रहे हैं, दो पूर्णांकों के बीच अनंत संख्या होती है, तो जब हम ये है क्या, इस लाइन को हम जूम करें, इस लाइन और इस लाइन को हम जूम करें, यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे 1.48 और 1.49 को यदि हम जूम कर रहे हैं, तो इसके बीच में क्या है, 10 बराबर भाग है। क्या है, 10 बराबर भाग बटे होते हैं। दो पूर्ण संख्याओं की अनंत संख्या होती है, इस तरीके से इसके बीच में क्या है, 10 बराबर भाग बटे हैं। इसके बीच में भी 10 बराबर भाग बटे हैं। यहाँ पे जो संख्या है, इसे हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं, एक लाइन और लेते हैं, नंबर लाइन। जैसे हमारे यहाँ पे ये संख्या है, इस लाइन को हमने जूम किया है, यहाँ पे 1.48 और 1.49 को जूम किया, इसके बीच में 10 बराबर भाग किया। जैसे यहाँ पे हमारा है 1.48 और यहाँ पे हमारा है 1.49 है, ये है हमारा संख्या। अब इसको भी क्या किए, 10 बार भाग किए, इसके एक भाग हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये भाग हमारा 10। इसका भी 10 बार भाग किए, और 10 बार भाग जब इसका किए, ये भी क्या बता रहे हैं, ये जो भाग हमारे हैं इसके बीच के 1.48 से बड़ी संख्या को बताएगा, और 1.49 से छोटी संख्या को ये बताता है। तो यहाँ पे क्या बताएगा, जैसे हमारे इस लाइन का मतलब हमारा क्या बताएगा, 1.48 रहेगा, जो हमारा इसके आगे का संख्या है, यहाँ पे 1.48 है, ये तो रहेगा। और यहाँ पे और इसके आगे क्या है, 1 भाग है, ये 2 भाग है, कितने भाग को बता रहा है, दूसरे भाग को बता रहा है, तो 2 और आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 और आ जाएगा। ये जो हमारी लाइन है, इसके आगे क्या है, इसके आगे हमारा जो रहेगा 1.48 तो रहेगा, और इसके आगे कितना लाइन को बता रहा है, 1 भाग, 2 भाग, 3, तो तीसरे भाग को बता रहा है, 1.483 को बताएगा। तो इस तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, 10 भाग करेंगे। तो ऐसे ही चलती जाएगी, अनगिनत संख्याएं ऐसे ही क्या है, दो पूर्णांकों के बीच अनगिनत संख्याएं मिलती जाती हैं। अब इसके भी 10 भाग करेंगे, फिर इसमें भी 2 लाइनें उकलेंगे, और फिर उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, 10 भाग करेंगे, और वो संख्याएं हमारी आगे बढ़ती जाती हैं। क्या करती हैं, आगे बढ़ती जाती है। एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और नहीं तो इसको मूल कॉन्सेप्ट है, इसको आप सीख लीजिए कि हमारे दो पूर्णांक संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं बढ़ती जाती हैं। जैसे हमारा क्या जगह खाली है, तो इस जगह पे हम समझा रहे हैं कि जैसे कि हमारा क्या है, 1 और 2, हमारा क्या है, 1 और 2 ये पूर्णांक है, इसके बीच में क्या है, अनंत संख्याएं, निम्नलिखित संख्याएं 1 और 2 के बीच क्या है, निम्नलिखित संख्याएं होती हैं। तो निम्नलिखित संख्याएं क्या होती हैं, इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे क्या है, जैसे हमने कोई संख्या लिया, यहाँ पे जैसे हमारा क्या है 1.5678 ये संख्या है, तो ये क्या बता रहा है, 10 में से 5वें भाग, ये 6 है, तो 6 क्या बता रहा है, 10 में से 6वें भाग। ये सभी संख्याओं का अलग अलग मतलब है। जैसे यहाँ पे जो है दशमलव के बाद जो भी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद जो भी संख्याएं, जैसे हमने लिया यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे लिया 5, 6, 7,
और 6, 3 कुछ भी ले लिए। क्या लिए? हम कुछ भी संख्याएं ले कोई भी संख्या, यहाँ पे दशमलव के बाद कोई भी संख्या ले रहे हैं तो ये सभी संख्याएं अपने आप में अलग अलग संख्याएं मिलकर बनती है। इसको पढ़ते कैसे हैं? 1.56763 क्या पढ़ते हैं? सभी को अलग अलग पढ़ा जाता है। तो ये दशमलव का मूल कॉन्सेप्ट है। क्या है? ये दशमलव का हमारा मूल कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं। तो अब अगला टॉपिक जो हमारा अगला टॉपिक है दशमलव भिन्न है। क्या है दशमलव भिन्न? तो इसमें दशमलव का भी जोड़ घटाना सीखेंगे और दशमलव भिन्न का भी जोड़ घटाना सीखेंगे। और ये का जो जोड़ होता है वो दशमलव के नीचे लिख के हम जोड़ करते हैं उसका। तो इस चीज को हम यहाँ देखेंगे, जैसे हमारे 3.453 है प्लस 3.46 है प्लस 1.32 है। इस तरीके से संख्याएं हैं। तो इसका हम यदि जोड़ करें तो कैसे करेंगे? हम यहाँ पे संख्याओं को नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम किसको नहीं देखेंगे? संख्याओं को नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम दशमलव को देखेंगे। पहले जैसे कि हमारा ये संख्या 1 है और फिर ये है, फिर ये है, ये हमारी 3 संख्याएं हैं, इनको जोड़ना है। क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? इस संख्या को पहले लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 3 है, 4 है, दशमलव है, 5, 3, 5 है, इसको मैंने लिखा। और दशमलव के नीचे क्या लिखा? दशमलव लिखा। क्या पहले हम क्या लगाएंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट, दशमलव के नीचे ही दशमलव को लगाएंगे। दशमलव के नीचे दशमलव को लगाएंगे। और 3 है, 3 इधर है, दशमलव के बाद इधर 3 है, 3 हम उसी साइड लिखेंगे। और जो हमारा 4, 6 है तो 4, 6 को हम इस साइड लिख लेंगे। 4 है हमारा और यहाँ पे 6 है, 4, 6 को लिख लेंगे। फिर ये संख्या का हम लिखेंगे तो दशमलव को नीचे ही दशमलव लगाएंगे। देखिए इसमें दशमलव लगा कि नहीं लगा? लगा है तो उसको दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे। तो यहाँ पे दशमलव नीचे दशमलव लिखते हैं। एक दशमलव की साइड है, दशमलव की साइड 1 लिखे। और यहाँ पे क्या है? दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद हम संख्याओं को उसके नीचे लिखते हैं। 3, 2 था, 3, 2 हमने लिखा। अब इसको हम जोड़ते हैं। दशमलव किसी संख्या के आगे हम क्या लगा सकते हैं? 0 लगा सकते हैं, तो हम 0 लगा लेंगे। और दशमलव के पीछे भी हम क्या लगा सकते हैं? 0 लगा सकते हैं। तो हमारे क्या होगी? जोड़ की एक साइड बन गई। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। और यहाँ पे जोड़ेंगे 3 और 6 को जोड़ेंगे, 6, 3, 9 आएगा, 9, 2, 11 का 1 आएगा, हासिल लगा 1। फिर इसको जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 1 हासिल 13 हो जाएगा। और हासिल लगेगा 1 और दशमलव के नीचे दशमलव है तो दशमलव के नीचे हम दशमलव सेम टू सेम लगा देते हैं। और इसमें जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 1 ये है 8, 1 हासिल 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ है तो इसको 3 है, 3 इसको जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या होगा? दशमलव का जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़ होता है। अब जैसे दशमलव का जोड़ घटाव रहेगा या दशमलव का घटाना भी एक सीख लेते हैं। तो ये चीज को आप समझ गए। इसके आगे भी चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते घटाने का। तो यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, दशमलव है, 3, 2 है यहाँ पे। अब फिर घटाना लगा है। घटाना है 6 को, 2 को, दशमलव 4 को। क्या करना है? 4 को घटाना है। तो इस तरीके का सवाल को हम कैसे हल करेंगे? तो ये तरीके का सवाल पहले हम इसको लिख लेते हैं। 5 क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, 7 है, दशमलव 3, 2 है, 3, 2 को लिख लेते हैं। और इसके नीचे हम दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। हम दशमलव है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया। और यहाँ पे जो संख्या है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे संख्या जो है इस साइड जो है कितनी संख्या? 2 है और यहाँ पे 6, 2, 6 लिखे और यहाँ पे 4 लगाते हैं, घटाना लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं? घटा लेते हैं। 2 आएगा, यहाँ पे घटाना है। 3 में से 4 नहीं घटेगा तो क्या? उधार लेगा। यहाँ पे दशमलव के बाद से भी हम उधार ले सकते हैं, लेते हैं। ठीक ना? तो यहाँ 13 में से 4 हटाएंगे, 9 बचेगा। क्या बचेगा? 9 बचेगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा। यहाँ पे एक उधार दे दिया, यहाँ 6 में 2 गए, 4 बचेगा। यहाँ पे 6 में 6 0, यहाँ पे 5। तो यहाँ है ये क्या है? हमारा दशमलव का घटाना है। अब हम क्या सीखेंगे? दशमलव भिन्न का जोड़ घटाना सीखेंगे। तो उसको हम कि दशमलव के नीचे दशमलव को लिख के जोड़ा और घटाया जाता है। अब इसके आगे हम जो सीखेंगे, इसके आगे जो सीखेंगे दशमलव भिन्न का जोड़ घटाना सीखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, दशमलव भिन्न का जोड़ है। ये सिंपल जोड़ है। क्या है? दशमलव भिन्न का ये सिंपल जोड़ है। जब सिंपल जोड़ कैसे पहचानेंगे? जब इसका हर दोनों का सेम रहेगा तो हम हमारा क्या होता है? सिंपल भिन्न होता है। तो इसका जब हर सेम है तो हम इसको क्या लिखते हैं? सेम लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं? सेम टू सेम लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे सेम यहाँ पे 3.2 है, 3.2 सेम लिख लेते हैं। और इसको क्या करते हैं? जब इसमें इसका भाग देंगे 1 जाएगा और इसमें 1 का गुणा होगा तो सेम आता है। यहाँ पे इस तरीके से
हो जाता है। यहाँ पे है ऐसे, यहाँ पे क्या आएगा, जो ऊपर की हमारी अंश होती है अंश ऐसे उतार लेते हैं और इसको जोड़ है तो जोड़ करते हैं। इसका जोड़ कैसे करते हैं, हम दशमलव के नीचे दशमलव लिख के जोड़ते हैं। जैसे कि दशमलव साइड का दशमलव लेंगे, जैसे 4 और 5 जोड़े 4 5 9 आएगा, 9 लिखेंगे और यहाँ पे दशमलव है दशमलव लगाएंगे, 1 और 3 है तो 1 3 4 होगा, 4 बटे यहाँ पे 3 दशमलव क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या होगा 3.2 हो जाएगा। यहाँ पे जब हर छोटा रहेगा अंश बड़ा रहेगा तो इसका हम भाग कर सकते हैं। अब भाग करने के लिए दोनों में क्या है हमारा दशमलव लगा हुआ है। यहाँ पे दशमलव जब यहाँ पे भी लगा है यहाँ पे दशमलव लगा है, तो इस चीज को कैसे करते हैं, यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए हमने सीखा है, दशमलव भिन्न में सीखा था कि यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए एक एक अंक पे है तो 10 से गुणा ऊपर और 10 से गुणा नीचे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 9 0 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 3 2 0 आएगा और यहाँ पे दशमलव एक अंक पे एक अंक पे यहाँ दशमलव एक अंक पे यहाँ दशमलव, तो दशमलव क्या कोई संख्या दशमलव के बाद नहीं है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 32, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब हर छोटा है अंश बड़ा है यहाँ पे भाग भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, भाग भी। भाग कैसे देंगे, ऐसे हमेशा हर से अंश में भाग होगा तो यहाँ पे 32 का भाग इसमें हो जाएगा तो कितना आएगा, एक बार जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 32 आएगा, घटाएंगे तो घटाएंगे 9 2 7 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो इसको दशमलव जो है फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, तो एक हमारा क्या है पूर्ण संख्या है, एक सही यहाँ पे जितना बचा है हमारा यहाँ पे 17 बटे जो असंख्या है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे 32 है तो 32 यहाँ पे लिखा जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस सवाल का क्या है, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भिन्न दशमलव का भिन्न का जोड़ सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके आगे एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन घटाने का लिया तो ये घटाना है हमारा, ये भी हमारा सिंपल घटाना है। क्या है, सिंपल घटाना है। कैसे पहचानेंगे, जब दोनों का हर सेम रहेगा, दोनों साइडों का हर सेम रहेगा तो हमारा सिंपल हो जाता है। इसको हल करने के लिए हमारा जो इन दोनों का जो सेम है हम इसको सेम ले लेते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं इसमें, नहीं तो जब सेम नहीं रहेगा तो हम इसमें क्या लेते हैं एलसीएम निकालते हैं, लसाअ निकालते हैं। इसमें क्या करेंगे लसाअ नहीं निकालेंगे। यहाँ पे कैसे होगा, अब ये जब है जब हर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे जो ऊपर की अंश संख्या होती हैं वो सेम आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, सेम आ जाएंगी। क्या है, जैसे यहाँ पे 5.3 था 5.3 लिखा और माइनस था तो माइनस लिखा और यहाँ पे क्या है 2.4 है 2.4 लिखा। और यहाँ पे घटाते हैं, घटाने का तरीका क्या है कि हम दशमलव के नीचे दशमलव लिख के करते हैं, दशमलव के बराबर में दशमलव को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख के घटा दें आपके समझाने के लिए, 5.3 है, यहाँ पे 2.4 है। इसको यदि हम घटाएंगे क्या आएगा, उधार लेगा क्योंकि यहाँ 3 देखो छोटा है और 4 बड़ा है, हम क्या लेंगे उधार लेंगे 13 में 4 गए 9 आएगा और पॉइंट लगेगा, दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा और यहाँ 5 में से 2 को घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ 5 में से यदि 2 को घटाएंगे 3 आएगा। हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे घटाने पे, यहाँ 13 में से 4 को घटाएंगे 9.3 आएगा और बटे में क्या आएगा, जो हमारा नीचे का हर है वही आएगा 1.5 आएगा। अब इसको भाग देंगे तो कैसे देंगे, यहाँ पे दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं 10 से गुणा ऊपर 10 से गुणा नीचे करेंगे, क्योंकि एक अंक पे 10 से करेंगे, 2 अंक पे रहेगा तो 100 से करेंगे और 3 अंक पे रहेगा तो किससे करेंगे 1000 से करेंगे। इस तरीके से वो बढ़ता जाता है। यहाँ पे हम 10 से गुणा ऊपर 10 से गुणा नीचे करते हैं। यहाँ पे जो संख्या आएगी 0 9 3 आएगा और यहाँ पे जो पॉइंट है एक अंक पे, एक अंक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे जो आएगा 0.5 1 आएगा। यहाँ पे दशमलव एक अंक पे, एक अंक पे हमने यहाँ दशमलव लगाया और दशमलव के बाद जो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, दशमलव के बाद 0 हटा देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अंश ज्यादा है हर कम है तो हम इसमें भाग दे सकते हैं। ऐसे इस तरीके से अंश में देंगे तो अंश हमारा जो है 9 है, 9 में हम भाग दे लेते हैं। 15 दूना 30 जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा, घटाएंगे 9 बचेगा और ये कट जाएगा। तो इसका कैसे लिख सकते हैं इसको भिन्न के रूप में, तो इसको जब भिन्न के रूप में लिखेंगे यहाँ पे बराबर इसको काटेंगे, यहाँ पे क्या आएगा काटते हैं, यहाँ पे आएगा 2 सही, जो यहाँ पे आता है पूर्णांक संख्या होता है और जो हमारा बचा है 9 बचा है 9 बटे क्या है 15 है तो 15 को
लिखेंगे। अब इसको, ये हमारा भिन्न है, इसे और छोटा करें तो इससे और भी छोटा हो सकता है। 3 से ऊपर 3 से नीचे कटेगा तो इसको भी काट सकते हैं। 3 तिक्का 9 और 3 पचे 15। तो इसका जो भिन्न आएगा लास्ट में 2 सही 3/5 इसका आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। इस तरीके से सवाल हल होती हैं। तो ये तो सिंपल भिन्न था, ये दशमलव का सिंपल भिन्न मैंने सिखाया। अब दशमलव भिन्न का जिसका हर सेम नहीं होगा उस चीज को हम सिखा देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका हर जिसका सेम नहीं है और ऊपर सिर्फ दशमलव लगाए तो इस भिन्न को कैसे हल करेंगे, इस चीज को हम अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब हर सेम नहीं हो तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, जब हर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लसागु निकालते हैं। तो लसागु निकालेंगे इसका, जैसे हम यहाँ पे लसागु निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाल रहे हैं 8 का और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 से कटेगा क्योंकि हमारे दोनों क्या है, सम संख्या है। क्या है? दोनों हमारी सम संख्या है, तो हम 2 से इसको काटते हैं। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 चौका 8 आएगा और 2 तिहाई 6 आएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 1 का 2 3 और फिर यहाँ पे 3 से 3 कटेगा। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम निकलता है। इसका जब आंसर एलसीएम निकलेगा वो क्या आएगा, मान इसका जो यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या आएगा, 2 गुणिते 2 गुणिते 2 गुणिते 3 है। यहाँ पे 3 बार 2 है, 3 बार 2 लिखा और 1 3 है 3 लिखा, बराबर में 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 आएगा। क्या आएगा इसका एलसीएम? 24 आएगा। तो यहाँ पे जब 24 आ गया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 24 इसको नीचे हम ले लेते हैं। ये 24 हमारा क्या आया है, एलसीएम आएगा। इन दोनों का जो हमने बराबर किया है तो हमारा क्या आएगा, 24 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस भिन्न को हल कर 8 का भाग 24 में देंगे, 8 3 24 होगा। क्या होगा, 8 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार तो 24 आएगा। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे 8 का भाग किसमें होगा, 24 में होगा। 8 3 24 जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा तो ये 3 आया हमारा। 3 का हमारा इसमें 4.3 है, इसमें क्या होगा, गुणा होगा। यानी यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो हम इस जगह भाग करके फिर यहाँ पे क्या है 4 है, 4.3 है और इसमें ये जो 3 आया है उस 3 से गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे गुणा भी सीख लेंगे कैसे होता है। यहाँ पे 3 तिक्का 9 जाएगा और 3 चौक 12 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। यहाँ दशमलव 1 अंक पे तो 1 अंक दशमलव लग जाएगा, यहाँ 12.3 आ जाएगा। क्या आएगा, 12.3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12.3 प्लस, ये प्लस है तो प्लस, जैसे इस साइड को ऐसे इस साइड को होगा। अब 6 का पारा पढ़ेंगे 14, हम क्या करेंगे ऐसे, यहाँ पे देख लेते हैं 6 का भाग 24 में होगा और कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24 जाएगा, 4 बार जाएगा 24 आएगा, 1 कट जाएगा। तो जो ये 4 आया, 4 के किसमें हम गुणा करेंगे, जो हमारा ये अंश है अंश में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे अंश हमारा 6.4 है, यहाँ पे 4 का 6.4 में गुणा होगा, कितना आएगा 8, मतलब 4 चौक 16 का 6 आएगा, हंसी लगाए और 4 छंग 24 और 24 से 25 हो जाएगा। और पॉइंट 1 अंक पे है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव के बाद हम यहाँ पे जो आंसर आएगा 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो यहाँ पे आएगा 25.6 आएगा, मतलब 25.6 आ गया। तो अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए दशमलव के नीचे ही दशमलव लिख के जोड़ा जाता है। यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लिख के जोड़ते हैं। यदि हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 3 9 आएगा, दशमलव लगेगा, क्या लगेगा दशमलव लगेगा और फिर 5 2 7 आएगा और यहाँ पे 2 और 1 3 आएगा। कितने बटे क्या लिखे हैं, नीचे क्या है 24 है, 24 ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अंश और हर हुआ। और जिसको ये नहीं समझ आया कि ये हमारा कैसे आ गया 3.7.9 कैसे आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को हम यहाँ पे जोड़ 12.3 है और यहाँ पे 25.6 है, यहाँ पे जोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे आएगा 6 3 9 आएगा दशमलव और यहाँ पे 7 आएगा, 5 2 7 आएगा और यहाँ पे 2 1 3 आएगा। कितना आ गया, इसी चीज को हमने यहाँ पे जोड़ के बराबर किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका भाग होगा। इसका भाग कैसे होता है, हमेशा अंश में भाग होगा हर से। यहाँ पे इसका क्या है, भिन्न रूप है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 6.4/4 है माइनस 2.3/8 है। क्या है, 8 है। तो इस चीज को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो संख्या है ये अलग अलग है तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं।
4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 1 का 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 का 2, ये कट जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम, या तो इसको लिख सकते हैं ल स प बराबर यहाँ पे जो आएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 बराबर 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 आएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 4 का भाग 8 में देंगे, 4 दूनी 8 आएगा, 2 बार जाएगा, 2 से हम इसमें क्या गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 0.1 अंक पे, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। माइनस यहाँ पे करेंगे, माइनस यहाँ पे करेंगे, 8 का भाग 8 में देंगे, 8 का 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 2.3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2.3 आ जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे कैसे, दशमलव नीचे दशमलव लिख के घटाते हैं। यहाँ पे 8 है, 3 है, तो घटाएंगे 8 में 3, क्योंकि यहाँ पे हम लिख के घटाएं 12.8 0.3 2 रहेगा, इसको हम घटाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 8 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5.01, तो यहाँ पे क्या आएगा 10.5 आएगा। क्या आएगा, 10.5/8। अब यहाँ पे देखेंगे अंश अधिक है, हर कम है, तो हमेशा क्या होगा, अंश से हर में भाग हो जाएगा। हाँ, हमारा जो टॉपिक है वो है दशमलव भिन्न का गुणा और भाग सीखेंगे। तो इसमें हम दोनों चीज सीख लेंगे, दशमलव का भी गुणा भाग सीखेंगे और दशमलव भिन्न का भी गुणा भाग सीख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो है दशमलव का गुणा और भाग पहले कैसे होता है, हम पहले दशमलव का गुणा सीख लेते हैं। दशमलव का गुणा कैसे होता है, जैसे हमारा कोई संख्या दिया है, यहाँ पे 3 है, हमारा 4 है, 5 है, 8 है, 0.3 5 और गुणा है, इसमें किसका गुणा करना है, हमको गुणा करना है, हमको यहाँ पे 2.5 का गुणा करना है। इस चीज का हमको क्या करना है, 2.5 का गुणा करना है। तो इस चीज को कैसे करेंगे, इस चीज को करने के लिए हम पहले इस संख्या में इस संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे, दशमलव का गुणा है, तो इस चीज को देखेंगे पॉइंट कहाँ लगाया जाता है, बस इतना इसमें समझना, गुणा जैसे होता है वैसे ही होगा। बस यहाँ पे ये चीज सीखना है कि हमारा पॉइंट कहाँ पे लगेगा, जो इसका आंसर आएगा उसमें जो ये दशमलव है, दशमलव कहाँ पे लगाया जाता है, इस चीज को सीखना है। तो यहाँ पे एक चीज, एक क्वेश्चन बहुत जल्दी से कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे नंबर है उसको हमने लिखा, 2.5 में गुणा करना है, ये हमने लिख लिया। क्या किया, लिख के हमने इसका क्या गुणा करने वाले हैं। तो 5 × 5 = 25 जाएगा, हासिल 2 लगेगा, 5 × 15 2 17 और 5 × 20 1 21 और 5 × 40 21 और 5 × 50 25 और 5 × 4 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आएगा 5 × 20 और 2 22, यहाँ पे आएगा 5 × 15 15 2 17, क्या आएगा यहाँ पे 17 आएगा। और यहाँ पे गुणा लगता है, जैसे आपने गुणा सीखा है सेम वैसे ही गुणा यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 × 5 = 10 करेंगे 0, हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 1 7 और यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 यहाँ पे 16 करेंगे 6, हासिल लगा 1, 10 1 11 और यहाँ पे 8 1 9, यहाँ पे 6। इस तरीके से हमारा ये आया। और इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 6 15 कहीं 5 आएगा, हासिल लगा 1 और 2 1 3 1 हासिल 4 आएगा और यहाँ पे 9 7 16 6 आएगा, हासिल 1 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे हासिल जोड़ेगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा ये आंसर आया, हमने क्या किया, गुणा किया। यहाँ पे गिनेंगे, दशमलव एक यहाँ है, एक दशमलव आया, तो 1 2 और ये 3 अंक पे दशमलव लगा हमारा। जहाँ पे यहाँ इसका 2 अंक और इसका 1 अंक, तो कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। 3 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है। यहाँ पे 1 2 3, तो 3 अंक के बाद हमारा यहाँ दशमलव लग गया। यहाँ पे 5 और 8 के बीच हमारा क्या रहेगा, दशमलव रहेगा। तो इस तरीके से दशमलव का गुणा होता है। क्या होता है, दशमलव का गुणा इस तरीके से किया जाता है। गुणा तो आपको आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो इसको आप यहाँ पे इस तरीके से दशमलव का गुणा होता है। पॉइंट कहाँ लगता है, यहाँ पे संख्याओं को गिन के उसके आगे पॉइंट लगा दी जाती है। तो आगे सीखेंगे इसके। दशमलव का भाग सीख लेते हैं। ये हमारा क्या है, दशमलव का गुणा है।
ये हमारा जो टॉपिक है दशमलव का गुणा है। अब यहाँ पे दशमलव भिन्न का गुणा भाग भी सीखेंगे। यहाँ पहले दशमलव का भाग सीख लेते हैं, उसके बाद हम दशमलव भिन्न के ऊपर चलते हैं। एक क्वेश्चन है, दशमलव का ये भाग है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर भी दशमलव लगा है, नीचे भी दशमलव है। इस भाग को कैसे करेंगे? हमारा क्या है, जब ये संख्याएं, कोई संख्या किसी संख्या के नीचे होती है तो ऊपर का अंश होता है और नीचे का हर होता है। हर से अंश में भाग दिया जाता है, इसका हम भाग देंगे। जैसे कि इसका भाग देंगे तो यहाँ देखिए दशमलव का है, दशमलव का पहाड़ा तो आप किसी को आता नहीं है, तो दशमलव को हम क्या करते हैं, हटा के करते हैं। क्या करते हैं, हटा के करते हैं। दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, एक अंक पे है यहाँ पे और यहाँ पे 3 अंक पे है, तो हम यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे क्या करें, 1000 से गुणा कर लें। 1000 से ऊपर 1000 से नीचे करें, या तो यहाँ पे क्या करें, 10 से गुणा ऊपर और 10 से गुणा नीचे करें। सेम संख्याओं से सेम संख्याओं में गुणा होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेम संख्या से सेम संख्या में गुणा होता है। तो इसको भी सीखेंगे हम। यहाँ पे जैसे हमारा संख्या है 5, 3 और 6 है, दशमलव यहाँ पे है 5, 0, 5 है, बटे में है हमारा 1.5 है। क्या है, 1.5 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम गुणा लगाते हैं। यहाँ पे एक अंक पे है तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा ऊपर और 10 से गुणा नीचे करेंगे। यहाँ पे 10 से गुणा नीचे किए हैं और 10 से गुणा ऊपर करते हैं। यहाँ पे जो हमारा आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे संख्या है, एक में किसी संख्या का गुणा करने पे वही संख्या मिलता है। तो यहाँ पे हमने जब गुणा करेंगे हमारा 1 0 इसका बढ़ेगा और ये संख्या जो है हमारा वो सेम आ जाएगा। जो ऊपर की संख्याएं ये वाली हैं वो सेम हमारी ऊपर आ जाएंगी। जैसे 5 है, 5 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 6 और 5 है। ये हमने सेम संख्या को लिखा। और इस साइड में जो हमारा है यहाँ पे जो है उसको भी हम गुणा करेंगे यहाँ पे। अब देखिए ऊपर का गुणा किए, अब दशमलव कितने अंक पे, 1 2 3 अंक पे है, यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3। ये हमारे यहाँ पे है ना, तो इस जगह पे हमारा दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे दशमलव इस साइड, 5 की साइड दशमलव लगा था, वहां पे 5 के उस साइड चला गया, 0 के बाद 5 में चला गया। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, जब गुणा करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ये 0 इसका बढ़ जाएगा, 10 जो हम लिए हैं उसका 0 बढ़ेगा और ये 15 है तो 15 हमारा सेम आ जाएगा इस तरीके से। और दशमलव एक अंक पे है यहाँ पे, तो एक अंक पे दशमलव यहाँ लगा लेते हैं। अब दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे लिखें तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, उसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, जिसको इसको हम कट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 3 6 5.05 ये संख्या बचेगी हमारी। क्या बचेगी, ऊपर जब 0 हटा देंगे तो हमारी ये संख्या बचेगी और नीचे क्या बचेगा, 15 बचेगा। ये इस तरीके से बचेगा। अब यहाँ पे हम भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे यहाँ पे हम भाग ले लेते हैं, यहाँ पे हम भाग देंगे। क्या करेंगे, हमेशा 15 का भाग ऊपर दिया है, हर से भाग अंश में दिया जाता है। हम यहाँ पे भाग लेते हैं, 15 का भाग किसमें देंगे, 5 3 6 5.05 में हम भाग दे लिए। क्या दिए, भाग दिए। अब यहाँ पे भाग दे देंगे तो यहाँ पे कैसे जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। 15 पारा पढ़ेंगे, इससे ज्यादा 53 से ज्यादा ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, 15 दूना 30, 15 3 45, 45 जाएगा। यहाँ पे 45 आएगा, 40 5 45 आया। 13 में से 5 को हटाएंगे, 13 में से 5 वहां पे बचेगा 8 और ये कट जाएगा, उतरेगा 6। अब 15 छक्का 90 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 15 बचे 75 जाएगा, यहाँ पे 75 आएगा, 75। 15 25 75 घटाएंगे, 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचे, 11 बचेगा। अब फिर क्या आएगा, 5 आएगा, ये आएगा। 15 यहाँ पे जाएगा, 15 7 105 घटाएंगे, 0 1 कट गया। क्या यहाँ पे घटाएं, कट गया। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट जाएगा यहाँ पे और क्या उतरेगा, 0 उतरेगा। 15 छक्का 90 जाएगा, यहाँ पे 15 छक्का 90 जाएगा। क्या बचेगा, घटाएंगे 10 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पे 10 में से घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पे ये उठेगा। और 15 7 105 जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे घटाएंगे। यहाँ पे जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 बचेगा, 10 बचेगा। और क्या जाएगा, पॉइंट जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, इसके आगे दशमलव जाएगा। क्या वो उतरेगा, 0 उतरेगा। 15 छक्का 90 जाएगा, 6 बार जाएगा, यहाँ पे 90 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा। क्या बचेगा, 10 बचेगा। और फिर
क्या हो जाएगा 5 देगा, और यहाँ पे क्या आएगा 15, 15 सत्ते जाएगा 105 जाएगा, क्या जाएगा 105 जाएगा, ये कट जाएगा, क्या होगा यहाँ पे ये कट जाता है, यहाँ पे कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया इस तरीके से आंसर आता है, क्या आएगा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा भिन्न का भाग हो गया। आगे चलेंगे, इस तरीके से यहाँ पे भाग होता है, क्या होता है पहले हम इस चीज को हटाते हैं और फिर जो इसका आंसर आएगा इस तरीके से आपको भाग आता होगा, इस तरीके से भाग निकालेंगे। पर यहाँ पे ये सीखना है कि भाग को कैसे हल करते हैं स्टेप वाइज में, हम इस चीज को सिखा रहे थे। यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आएगा। तो ये चीजें आपने सीखा। अब आगे चलते हैं, इसके आगे हम सिखाएंगे दशमलव भिन्न का गुणा सीखने जा रहे हैं। दशमलव भिन्न के गुणे के बारे में बताएंगे। यहाँ से हमने लिखा 3.4 बटे 2.4, ये हमने लिया गुणते, क्या लिया 2.6 बटे 1.5 ले लिया, क्या लिया 1.5। तो हमने क्या किया, ये हमने गुणा लिया। यहाँ पे सभी में हमारा क्या लगा हुआ दशमलव लगा है। यहाँ पे दशमलव भिन्न का गुणा सीखने जा रहे हैं। तो दशमलव भिन्न का गुणा क्या होता है, हमारा ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, जैसे हमारा ये है और ये है। तो हमने गुणा में भी सीखा कैसे करेंगे गुणा, जैसे हमारा ऊपर ऊपर का गुणा करना है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर संख्या क्या है 3.4 है, क्या है 3.4 है, और नीचे उसके बगल में क्या है, उसके बगल में 2.6 है। हम इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे हम इसका गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे क्या आएगा 6 चौके 24 आएगा, 24 कहीं 4 लिखाएगा, हासिल लगा 2, और 6 3 18 और 2 18, क्या आएगा 20 आएगा। इस तरीके से आएगा और यहाँ लगेगा गुणा, और इसका करेंगे 4 दूनी 8 आएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6 आएगा। इस तरीके से आएगा। और इसको हम जोड़ेंगे 4 8 और 6 2 8 आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब पॉइंट का है 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक इधर 1 अंक इधर, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगेगा 2 अंक पे 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। यहाँ पे क्या आया 8 आया है, तो यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लग गया। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 8 आया है, यहाँ पे क्या आया है 8 आया है, यहाँ पे क्या है ये भी हमारा 8 है, ये हमारा क्या है 8 है। तो यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे गुणा करके हमने यहाँ पे जितना ऊपर का गुणा करने पे जो संख्या आई है, यहाँ पे आया 8.84 आया है, क्या है 8.84 आएगा। और जब इसका गुणा करेंगे तो इसका भी हम क्या करेंगे नीचे नीचे का गुणा कर लेते हैं, हर का गुणा और अंश का गुणा करेंगे, और अंश ऊपर लिखा जाएगा, हर नीचे लिखा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 2.4 का गुणा करेंगे 1.5 में, यहाँ पे गुणा करेंगे 5 और 20 आएगा, हासिल लगा 2 आएगा, 5 10 2 12 आएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 4 और 2 1 का 2 आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 0 आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे दशमलव देखिए 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद है 1 और 2, 2 अंक के बाद यहाँ पे 3 और 6 के बीच में क्या लगेगा दशमलव लगेगा। 3 और 6 के बीच में दशमलव लगे, तो यहाँ पे लगाएंगे 3.60, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा क्या है गुणा हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आया गुणे का आंसर जो है इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे दशमलव हटाना चाहें, दशमलव हटाने के लिए जैसे हमने भाग में सीखा, यहाँ क्या होता है इसका भाग होता है, क्या होता है यहाँ पे ऊपर का अंश है नीचे का हर है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसको लिख सकते हैं दशमलव के बाद जब 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे लिखा सकता है 8.84 है, बटे में क्या है 3.6 है, क्या है 3.6। अब यहाँ पे क्या है इसको हम और आगे हल करना चाहें, दशमलव हटाएंगे, हम क्या करेंगे दशमलव को हटाएंगे और नीचे ऊपर से भाग करेंगे। दशमलव हटाने के लिए क्या है 1 अंक पे है, हम 10 से गुणा ऊपर करेंगे और 10 से गुणा नीचे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 10 से गुणा नीचे और 10 से गुणा ऊपर करके इसको हटाते हैं। यहाँ पे इसको हटाएंगे, यहाँ पे जो आएगा 0 4 8 8 आएगा, और बटे में देखिए दशमलव 2 अंक पे 2.2 अंक पे यहाँ पे 8 और 4 के बीच लग जाएगा, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे यहाँ पे 36.0 लगेगा, इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे क्या है दशमलव के बाद कोई संख्या का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 8.4 बटे 36। तो यहाँ पे क्या होता है अब 36 का भाग आप हर से अंश में आप क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं। यहाँ पे 36 का भाग इसमें दिया जा सकता है।
इस तरीके से भाग देंगे। यहाँ पे 36 का भाग दे देंगे तो कैसे होगा, या तो आप यहाँ पे 36 का भाग दे लें, नहीं दे पा रहे हैं जिसको आप काट सकते हैं। क्या ये सम संख्या है, ऊपर भी और नीचे भी सम संख्या है, तो आप सबसे पहले 2 से काटें। इसको 2 से नीचे को काटेंगे, कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 दूनी 2 एक का 2 और 2 8 16 आएगा, तो 18 आएगा, 2 8 16 आएगा, 18 आएगा। और ऊपर जब काटेंगे 4 4.2 इस तरीके से आएगा। और छोटा करना चाहें तो और छोटा कर सकते हैं, फिर 2 से काटें इसको फिर 2 से काटें तो 2 9 18 जाएगा। और यहाँ पे काटेंगे 2, इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 4.2 और नीचे क्या लिख सकते हैं आप, 18 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 18। अब इसको और छोटा करना हो, जिसको और छोटा में काट सकते हैं। क्या करते हैं, हम इसको भाग बाद में देंगे, हम पहले इसको काटना बता देते हैं। इसको और छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे जो है 4 4.2 है बटे 18 है, तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 9 18 जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 पॉइंट, यहाँ पे लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 22.2 लिखा जा सकता है बटे 9। अब जब ऐसा आ गया, अब यहाँ पे आप आसानी से भाग दे सकते हैं। यहाँ पे 4 से भी ऊपर नीचे काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने 2 से काटा है, यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे कट सकता था, हमने 2 से इसलिए काटा क्योंकि 2 से काटना सभी बच्चों के लिए आसान होता है। तो यहाँ पे क्या है, अब इसका भाग कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। हम भिन्न पढ़ रहे हैं तो हमारा भिन्न में जो आंसर होगा 22.2 बटे 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम इस ये हमारा रहा दशमलव भिन्न का गुणा। अब हम दशमलव भिन्न का भाग भी एक देख लेते हैं। वीडियो लंबा जा रहा है, नहीं तो हम एक क्वेश्चन को और करा सकते थे। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को करा रहे हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम और भी वीडियो आपको गुणा भाग का बना के दे देंगे दशमलव का। तो आगे चलते हैं दशमलव भिन्न के भाग के ऊपर। दशमलव भिन्न के भाग में यह बताया गया है कि इसकी जो संख्याएं होती हैं वो एक साइड की संख्याएं पलट जाती हैं। तो हम इसको करके देखेंगे। जैसे हमारी ये दशमलव भिन्न का क्या है, भाग है। अब इसको हम करेंगे, यहाँ पे 3.6 है बटे में 4.5 है, इस साइड की संख्या सेम रहेगी। और यहाँ पे भाग है, भाग को जब हम हल करते हैं तो यहाँ पे गुणा में चेंज होता है। क्या किसमें चेंज होता है, गुणा में चेंज होता है। यहाँ पे जब गुणा लगाएंगे हमारी ये जो संख्या है, तो ये संख्या क्या होता है, उल्टा हो जाता है। नीचे की संख्या ऊपर जाती है, ऊपर की संख्याएं नीचे आ जाती हैं। यहाँ पे 25 जो है नीचे है, हर जो है 25 है यहाँ पे, तो हर जो है इसका अंश बन जाता है। क्या बन जाता है, हर इसका अंश बन जाएगा। यहाँ पे 25 ऊपर चला जाएगा और नीचे जो हर अंश है इसका वो नीचे चला आता है। नीचे क्या आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.6। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी हमारा गुणा बन गया। जैसे आपने अभी गुणा में सीखा था उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। ये हमारा क्या होता है, बस भाग में इतना सीखना है। लेफ्ट साइड की संख्या है तो वहां पे क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। तो यहाँ उल्टा कर देते हैं, ये हमारा क्या बन जाता है, गुणा बन जाता है। अब गुणा जैसे हमने सीखा है अभी उसी तरीके से ये सेम गुणा है, उसी तरीके से करेंगे। डायरेक्ट यदि ये काटना चाह रहे हैं आप तो काट भी सकते हैं। अब पॉइंट में तो काटने में थोड़ा दिक्कत होगी आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे संख्या होता है तो आप आसानी से काट लेते। यहाँ पे पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा तो काटना न काटना सब वैसे हो जाएगा। आप डायरेक्ट करेंगे तभी आपका आंसर वही आएगा। आप काटेंगे तभी आपका आंसर वही आएगा और नहीं काटेंगे तभी आपका आंसर वही आएगा। तो काटना हम बाद में सिखाएंगे, पहले हम इसको गुणा करना सिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा कर लेते हैं और नीचे नीचे का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, गुणा करने का तरीका जैसे मैंने उसमें सीखा था वैसे इसमें भी करेंगे। जैसे 3.6 है और गुणा ऊपर करना है 2.5 में। यहाँ पे कभी 25 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2.5 ही पढ़ेंगे। यहाँ पे 3.6 ही पढ़ेंगे। यहाँ पे गुणा करेंगे 6 5 30 का 0 आएगा, हासिल लगेगा 3 और यहाँ पे 5 3 15 3 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18, यहाँ पे गुणा लगाएंगे 2 6 12 का 2 आएगा, हासिल लगेगा 1, 3 दूनी 6, 1 हासिल 7 आएगा। यहाँ पे इतना आएगा। अब इसको जोड़ेंगे 0 और यहाँ पे 8 है, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1। यहाँ पे क्या आएगा, 6 7 1 8 1 हासिल 9 था। यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे 900 आया। यहाँ दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे है दशमलव, 1 और 2 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। दोनों जीरो के आगे दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे ऊपर जो आया क्या आया, 9 आया। क्या आया, 9 आया। और नीचे हम गुणा करेंगे तो नीचे का गुणा करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या है, 4.5 में गुणा करेंगे किसका, 1.6 का गुणा कर देते हैं।
तो 6 पंचे 30 का 0 आएगा, और हासिल 3, 6 चौके 24 और 4 3 7, 24 यहाँ पे 27 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या गुणा लगाएंगे, 5 और 4 आएगा, इसको क्या आएगा 0 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 7 5 12 का 2 हासिल लगाए, यहाँ पे 4 2 6, एक हासिल 7 आएगा, क्या आएगा 7 आएगा। अब 2 अंक पे यहाँ पे है 1 और 2, 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 7.2 आएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे, हम भिन्न में बता रहे हैं, तो ये आंसर तो यह भी हो सकता है कि हमारा जो इस भाग का आंसर ये हो सकता है, और नहीं तो इसको और आगे हल करें तो इसको 1 अंक पे दशमलव लगाए, दशमलव हटाना चाहें तो दशमलव हटा सकते हैं, 10 से गुणा ऊपर और 10 से गुणा नीचे करते हैं, क्या करते हैं 10 से गुणा ऊपर और 10 से गुणा नीचे करते हैं, यहाँ पे 90 आ जाएगा, क्या आएगा बराबर 90 आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा यहाँ पे 72 आ जाएगा, क्या आएगा 72 आता है, यहाँ पे 72, 0 बढ़ेगा, 0 पे 8 दशमलव लग जाएगा, ऊपर दशमलव है नहीं, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 90/72 आएगा, क्या आएगा 90/72 आएगा। अब यहाँ पे अंश और हर का भाग हो सकता है, यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा, या 2 से इसको काट भी सकते हैं, या 2 से काटें, या तो हम इसका डायरेक्ट भाग देंगे, तो इसका हम डायरेक्ट भाग देके भी सीख सकते हैं, या तो काटना, यहाँ पे भाग देके सीखते हैं। यहाँ भाग देंगे 72 का भाग 2 में करेंगे, यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे भाग जाएगा, क्या जाएगा 1 बार जाएगा, यहाँ पे 72 आएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, 18 बचेगा। यहाँ पे जो इसका आंसर जो आएगा इसको काटेंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे, ठीक ना, बराबर लगाएंगे, यहाँ पे 1 सही क्या आएगा, जो बचता है 18 वो ऊपर जाता है, 18 बटे जिससे हमने भाग दिया है वो हमारा नीचे आएगा 72। अब ये आएगा, अब ये जब आ गया, इसको और छोटा करना चाहें तो अब 2 से नीचे और 2 से ऊपर काट सकते, नीचे और ऊपर काट सकते हैं, या 3 से कटेगा, 3 से काट सकते हैं, इसको हम 3 से काटते हैं, 3 6 18 जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे 3 1 का 3 जाएगा, 3 दूनी 6 जाएगा, 3 चौक 12 जाएगा, यहाँ पे आएगा। या तो इसको और आगे काटें, यहाँ पे क्या आ सकता है 3 से कभी काटे हैं तो आया, या 6 से इसको काट सकते हैं, 6 3 18 जाएगा, और इसको 6 काटेंगे, 6 1 का 6 जाएगा, और 1 बचेगा 6 दूनी 12, तो ये भी आएगा, क्या आएगा इसका आंसर हो सकता है बराबर 1 सही 3/12 भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। इसके और आगे काटें तो इसको 3 से काट सकते हैं, 3 1 का 3, 3 यहाँ पे 3 1 का 3, 3 चौक 12, यहाँ पे क्या आ सकता है आंसर, लास्ट आंसर इसका जो आएगा एकदम लास्ट में वो आपका आ सकता है 1 सही 1/4, क्या आ सकता है 1 सही 1/4 इसका आंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे कटेगा, यहाँ पे 6 से काटे और फिर यहाँ पे 3 से काटे, फिर यहाँ पे लास्ट इसका आंसर हो गया। तो ये आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर सीख सकते हैं, और नहीं तो इसको जब हम समझा रहे हैं इसको आप दोबारा पीछे करके दोबारा भी देखेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ये भाग आपको समझ आएगा कैसे हमने इसको काटा है, उस चीज को आप समझ सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है दशमलव भिन्न के प्रकार, दशमलव का प्रकार, इसके बारे में हम अगला टॉपिक है दशमलव का प्रकार। ये टॉपिक हमारा जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है दशमलव का प्रकार, इसके बारे में हम सीख लेते हैं। दशमलव के प्रकार क्या होते हैं, दशमलव के 2 प्रकार होते हैं, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं, इसको हम क्वेश्चन में सीख लेते हैं। दशमलव भिन्न का कोई भी क्वेश्चन है तो शांत दशमलव कब होगा और अशांत दशमलव कब होगा, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, भाग दिए किसमें, ऊपर जो संख्या है हमारा 6 4 3 है, यदि हम इसमें भाग दिए हमारा एक कौन सा भिन्न होता है, इस चीज को हम सीखेंगे। यहाँ पे 5 का 5 जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, 6 आएगा, यहाँ 5 का 5 जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर यहाँ पे घटाएंगे 1 बचेगा, 4 तो आएगा, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10 जाएगा, 10 जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, कट जाएगा 3 जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 40 जाएगा, यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे कट जाएगा 3 बचेगा, दशमलव जाएगा 0 बढ़ेगा, और 6 पंचे 30 जाएगा, यहाँ पे 6 बार जाएगा, यहाँ पे 30 आएगा, फिर ये कट जाएगा, हमारा कौन सा दशमलव कहलाएगा, ये हमारा शांत दशमलव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा शांत दशमलव। जब हमारा यहाँ पे मान इसका पूरा आ गया और लास्ट में पूरे कट गया है तो हमारा क्या कहलाता है, शांत दशमलव, इसी को कहते हैं। ये हमारा क्या है, शांत दशमलव। आगे हमारा अशांत दशमलव के बारे में सीख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं।
अशांत दशमलव किसे कहते हैं? जैसे हमारा है यहाँ पे 22/7 है, क्या है 22/7 हम ले लेते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या करते हैं हम 7 का भाग 22 में देंगे, 7 का भाग 22 में देंगे, कितना जाएगा 3 बार जाएगा, 21 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, कट जाएगा, और फिर क्या जाएगा यहाँ पे दशमलव जाएगा, 0 बढ़ेगा, 7 का 7 जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, और फिर यहाँ पे 0 बढ़ जाता है, दशमलव गया 0 हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, अब 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, यहाँ पे 28 आएगा, 7 चौक 28 जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 1 कट जाएगा, 0 बढ़ेगा, अब 7 का यहाँ पे कह रहे हैं 7 के कहीं ज़्यादा हो गया, 7 दूनी 14 जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे घटाएंगे 6 बचेगा, कट जाएगा। तो ये क्या है, ऐसे ही चलता रहेगा, कभी कटेगा नहीं। ये क्या है, ये हमारा जब यहाँ पे कटेगा नहीं, ये ऐसे ही चलता जाएगा, नहीं कटेगा, तो हमारा क्या कहलाता है, अशांत दशमलव। ये जो संख्या है हमारा, ये संख्या जो हमारा है, ये जो संख्या भिन्न का है, ये हमारा क्या है, अशांत भिन्न है। इस संख्या को हम क्या कहेंगे, अशांत भिन्न कहेंगे। और जो हमारा जैसे कि यहाँ पे एक संख्या है, हम शांत भिन्न में क्या पहचानेंगे, ये हमारा अशांत भिन्न है, अशांत, ये हमारा अशांत है। और जैसे ये हमारा सवाल है, जैसे ये हमारा रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, शांत रहेगा, क्योंकि इसका भी हम भाग देंगे तो ये हमारा पूरी तरह से दशमलव के बाद 1-2 अंक तक जाने के बाद क्या होता है, अधिक कट जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। तो हमारा शांत अशांत में सिर्फ इतना पहचान था, तो आपने इसको पहचान लेंगे कि हमारा क्या है, जो हमारा नहीं कटेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, और जिसका भाग हम देंगे कट जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 का भाग 4, 2, 6, 7 में दिया, 2 दूनी 4 जाएगा, कट गया, 2 उतरा, 2 1 का 2 जाएगा, कट गया, 6 उतरा, 3 दूनी 6 जाएगा, कट गया, और यहाँ पे क्या जाएगा 7 रहेगा, यहाँ पे 3 बार जाएगा, 6 आएगा, 1 बचेगा, दशमलव जाएगा, 0 बढ़ेगा, और 5 जाएगा। ये आपका कट गया, हमारा क्या है, यहाँ पे कट जाता है। जब ये हमारा कट जाएगा तो हमारा जो ये मान आया है, ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। तो हमारा ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।